अंबेडकर नगर धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठाने वाले बीजेपी के हिंदूवादी नेता को धर्मांतरण के मामले में जेल से छूटकर आने पर आरोपी ने अपने सहयोगियों संग पीट पीट कर मरणासन्न कर दिया। इस घटना में बीजेपी नेता का एक पैर टूट गया और शरीर में चोटें आई है। यह घटना उस समय हुई जब बीजेपी नेता अरविंद पांडे अपने खेत की निगरानी करने के लिए गए थे, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बीजेपी नेता की तहरीर पर धर्मांतरण के मामले में जेल गए माधव सहित 6 आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में नामजद केस दर्ज लिया और घायल बीजेपी नेता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आपको बताते चले कि हिंदूवादी नेता अरविंद पांडे पिछले 2 वर्षों से जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी सहित अन्य संगठनों द्वारा कराए जा रहे धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा करते हैं और धर्मांतरण का जमकर विरोध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। अरविंद पांडे की सूचना पर पुलिस ने धर्मांतरण में शामिल लगभग 1.5 दर्जन आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले मालीपुर थाना क्षेत्र के गांव में ईसाई मिशनरी द्वारा नियम विरुद्ध कराए जा रहे धर्मांतरण के मामले में जब हिंदूवादी नेता अरविंद पांडे ने आवाज उठाई तो पुलिस ने सैरपुर उमरन निवासी माधव को उसके साथियों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से जमानत पर छूट कर आने के बाद माधव और उसकी पत्नी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ अरविंद पांडे पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिस समय अरविंद पांडे पर हमला हुआ उस समय वो अपने खेत की निगरानी करने गए थे। हमलावरों ने अरविंद पांडे को पीट पीट कर लहू लुहान कर दिया। अरविंद पांडे को पीटता देख खेत में काम कर रहे मजदूरों ने गुहार लगाई तो आसपास के लोग बचाव में दौड़े। हालांकि ग्रामीणों के पहुंचने से पहले हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर मालीपुर थाने की पुलिस पहुंच गई। घायल अरविंद पांडे को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और घायल अरविंद पांडे की तहरीर पर पुलिस ने माधव समेत 6 हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में नामजद केस कर लिया। मामला हिंदूवादी नेता से जुड़ा होने के कारण पुलिस एक्शन मोड में आ गई और आज सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया और आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुट गई। पिछले 2 वर्ष से हम ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण रोकने पर काम कर रहे हैं। हमारा संगठन काम कर रहा है। उसमें अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हम लोगों ने जनपद में करीब 10-12 FIR कराए। धर्मांतरण प्रशासन सख्त हुआ और लोगों को FIR हुआ, जेल गए, धर्मांतरण रोका गया। 70 लगभग 90% के ऊपर धर्मांतरण यहाँ रुका है। मिशनरी के लोग हमको 1.5 वर्ष से जो है वो मारने का प्लान बना रहे हैं। 22 जुलाई 2023 को भी जब मुकदमा हुआ वो सब जेल गए तो उसी में से एक व्यक्ति आया, कहा कि आपको जो है मारने का प्लान किया जा रहा है। और कैथी नसीरपुर का एक रिटायर्ड सिपाही है जो कि मिशनरी से जुड़ा हुआ है, उसी के यहाँ रचना हुई है और आपको जो है मारने के लिए जो है व्यवस्था की गई है। कौन कौन रहेंगे, आपकी रैकी भी की जा रही है। हमने प्रशासन को भी जानकारी दिया, स्थानीय पुलिस को भी जानकारी दिया। पुलिस ने सहयोग किया, कहा कि आप निश्चिंत रहिए, जब भी कोई दिक्कत होगी तुरंत बताइएगा। इसके बाद राम कथा चल रही थी। राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ मंदिर है, मंदिर पर कथा चल रही थी। 3 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद 3 लोग, जिनको हम लोग देखने पहचान जाएंगे, मोटरसाइकिल से आए, कट्टा लिए हुए थे। जब राम कथा की भीड़ देखे तो भगे। आगे एक जनरेटर चला रहा था लड़का, दुबे है, पिड़ेला का जनरेटर चला, वो मिला हड़बड़ाहट में, वो सब मोटरसाइकिल से गिर गए और कट्टा उठा के, यार इधर से भीड़ ज्यादा थी, भगे। रात का समय था, ठंडी थी, भागने में सफल रहे। एसओ को तुरंत बताया गया। एसओ ने कहा ठीक है, पुलिस भी भेजा और स्वयं भी दूसरे दिन आई, पूरी जानकारी डिटेल लिया उन्होंने आकर के। वो कहा कि प्रशासन पुलिस आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा भी रहेगा आप बताइएगा। सुरक्षा की एलआई इंस्पेक्टर ने फोन किया कि आप सुरक्षा ले लीजिए, तो हमने कहा कि ईश्वर है, सुरक्षा की भी कोई इस तरह का आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। परसों हम, कल जो है हमको परसों हमारे गांव के ही
डिल्लू हैं, इन्होंने बताया कि भैया सावधान रहिएगा, आपको मारने की योजना बना रहे।